हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार और परमानेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और नए बेहतर वीडियो में आप सभी लोग को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के हिंदी, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे गद्यखंड। ठीक है दोस्तों, जो कि गद्यखंड में टोटल 13 चैप्टर होते हैं, जो आज हम लोग 1 से 7 चैप्टर तक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइटर नेम और पाठ का नाम, यानी कि चैप्टर नेम और राइटर नेम। ठीक है, जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है क्लास 12th हिंदी गद्यखंड। तो दोस्तों गद्यखंड में कुल 13 चैप्टर होते हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे 1 से 7 चैप्टर तक। ठीक है, जिसमें क्या जानेंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम और जो पाठ और लेखक याद करने का ट्रिक। जो भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों, वो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पहला चैप्टर जो क्या है, बातचीत। और बातचीत का जो कि राइटर कौन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि बातचीत। तो बातचीत हम किससे करेंगे, बालक से, बालक से नहीं ना करेंगे, यानी कोनो बढ़िया आदमी से करेंगे। तो बालक फॉर बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो बातचीत का राइटर कौन हो गया, बालकृष्ण भट्ट। तो इस तरीका से हम लोग याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर दूसरा चैप्टर क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था कि जो कि राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यानी कि उसने कहा था। तो एक लड़की जो है एक कहानी सुना रही थी और वहां पे 2-3 गो लड़का था। ठीक है, तो कहानी सुनाते सुनाते वो लड़की जो है क्या हुआ, शर्मा गई, यानी कि शर्मा गई। शर्मा फॉर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और फिर उसने कहा था, क्या कहा था भाई, एक कहानी कहा था, और कहानी कहते कहते क्या हो गई, शर्मा गई, यानी कि उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस तरीका से हमें याद करना है दोस्तों। और फिर तीसरा चैप्टर जो है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति का जो कि राइटर है जयप्रकाश नारायण। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, यानी कि जब कोई संपूर्ण क्रांति करता है, जब किसी काम में विजय हो जाता है, जीत जाता है, तो क्या करता है, जय जय का नारा लगाता है, यानी कि जयप्रकाश नारायण, यानी कि क्रांति में जीत गया। तो संपूर्ण क्रांति का जो कि राइटर हो गया जयप्रकाश नारायण। तो इस तरीका से हम लोग याद करेंगे दोस्तों। और फिर चौथा जो कि चैप्टर है वो है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर का जो कि राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नारी और आधा पुरुष। तो यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आधा नारी और आधा पुरुष ही है, यानी कि राम और धारी को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, राधा, यानी कि आधा नारी और आधा पुरुष, यानी कि अर्धनारीश्वर का राइटर कौन हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरीका से हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों। और फिर यहाँ 5वां जो कि चैप्टर है वो है रोज। रोज का जो कि राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नागे। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, यानी कि रोज और यहाँ पे अगे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नागे जी। यानी कि एक ठो लड़का है और वो अपना घर पे जाके अपना माता पिता से रोज पैसा मांगता है कि आगे हमरा इतना रुपया दे, चाहे तो वो कुछ हो उनको काम रहता है तो बोलता है आगे। ठीक है, आगे फोर याद आएगा, यानी कि रोज, रोज का वो मतलब कहानी बना लिया। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नागे, यानी कि रोज आगे आगे के वो मतलब कहानी बना लिया। ठीक है, तो रोज का राइटर कौन हो गया, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। ठीक है, आगे जी थे जो क्या थे, रोज का राइटर थे, यानी कि लेखक थे। अब छठा चैप्टर हम कैसे याद करेंगे, एक लेखक और एक पत्र। ठीक है, और एक लेखक और एक पत्र का जो कि राइटर था वो था भगत सिंह। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए एक प्रेम कहानी वाली बात है, एक लड़का और एक लड़की था, वो दोनों में प्रेम हो गया था और वहां से वो किसी जगह अलग भागने का प्लानिंग कर रहा था। तो भागते समय सोचा हम एक लेखक और एक मतलब एक पत्र छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक लेखक और एक पत्र छोड़ने के विचार में थे वो लोग, यानी कि वो भागने का विचार में था। तो भागते समय, यानी कि भागते फोर बना भगत सिंह। ठीक है, भागने के तरीका में था और भागने से हमें याद आएगा भगत सिंह। और यहाँ पे एक लेखक एक पत्र छोड़ने के अथी में था। ठीक है, तो एक लेखक और एक पत्र का राइटर कौन हो गया, भगत सिंह। तो इस तरीका से हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 7वां जो कि चैप्टर है वो सदा नीरा। और वो सदा नीरा का जो कि राइटर था जगदीश चंद्र माथुर। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो सदा नीरा, यानी कि नीर, नीर मतलब जल, यानी कि पानी। तो पानी के हम लोग किस में रखते हैं दोस्तों, जग में, यानी कि जगदीश फोर याद आएगा जग, जग में हम लोग रखेंगे पानी। यहाँ पे नीरा है और नीर मतलब जल, और यहाँ पे पानी को हम लोग किस में रखते हैं, किस चीज में, जग में, यानी कि जग फोर याद आएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो इस तरीका से हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों, यानी कि वो सदा नीरा का जो कि राइटर हो गया जगदीश चंद्र माथुर। तो इस तरह से इस ट्रिक से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया दोस्तों। तो 1 से 7 चैप्टर तक मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम हमें 1 मिनट में याद हो रहा है दोस्तों, सिर्फ नॉर्मल ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से जो कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, जो कि हमें सिंपल
तरीका के माध्यम से, जो कि ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।